स्थिति की पहली शर्त है सामाजिक समरसता और सद्भावना। इसके बिना संगठन संभव नहीं। मोहन भागवत ने बांग्लादेश की स्थिति का भी जिक्र किया। बोले, बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हुआ अत्याचार, साथ ही कहा कि हिंदुओं को दुर्लभ नहीं रहना चाहिए। कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। आरएसएस के स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। कहा, देश में धर्म और संस्कृति का हो उत्थान, लोगों को धर्म का सही अर्थ पता होना चाहिए। सही धर्म क्या है, उसका सत्य प्रकाश उनके बुद्धि में जाए, अपने मूल को समझकर काल सुसंगत धर्म का आचरण वो करे। कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने की स्वामी दयानंद सरस्वती की तारीफ। बोले, दयानंद सरस्वती ने जागृति का महाप्रयास किया। हम जानते हैं कि लंबी गुलामी के बाद भारत का जो पुनरुत्थान शुरू हुआ, उस पुनरुत्थान के पीछे जो शक्तियां थी, उनमें से एक स्वामी दयानंद सरस्वती है। मोहन भागवत ने अपने भाषण में कहा, भारत की दुनिया में बड़ी साख है, वसुधैव कुटुंबकम को मान रही दुनिया। भारत की साख बड़ी है, प्रतिष्ठा बड़ी है। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा विचार सबको स्वीकार्य है। नागपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में बोले इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन और कहा कि मोहन भागवत से निमंत्रण पाना मेरे लिए सम्मान की बात है। साथ ही विजयादशमी पर देशवासियों को दी बधाई। आरएसएस के स्थापना दिवस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट। लिखा, विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है आरएसएस। नागपुर में विजयादशमी पर संघ का शस्त्र पूजन का कार्यक्रम। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया शस्त्र पूजन। विजयादशमी के दिन ही स्थापना दिवस मनाती है संघ। विजयादशमी के मौके पर नागपुर में आरएसएस ने निकाला रूट मार्च। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दशहरा उत्सव में लिया हिस्सा। नागपुर में विजयादशमी कार्यक्रम में शामिल हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत। कई केंद्रीय मंत्रियों और इसरो के पूर्व प्रमुख राधाकृष्णन ने भी की शिरकत। मोहन भागवत ने मंच पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। विजयदशमी के मौके पर संघ का पद संचालन। कार्यकर्ताओं ने ड्रम बजाकर दिया एकता का संदेश। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में किया गया पद संचालन। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में देर रात आरएसएस कार्यकर्ताओं के मार्च के दौरान हंगामा हुआ। कुछ अराजक तत्वों ने मार्च को रोकने की कोशिश की। कोकण नगर इलाके में मचा बवाल। रत्नागिरी में जुलूस के दौरान दो पक्षों में हुआ था विवाद। हंगामे के बाद इलाके में तनाव का माहौल। तनाव के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुए बवाल पर बोले बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कहा कि जिहादी मानसिकता के लोगों की वजह से हिंदू समाज शांति से नहीं मना पा रहा है अपना त्योहार। जब तक ये जिहादी मानसिकता के मुसलमान हमारे देश में रह रहे हैं, तब तक वो हिंदू समाज को ना अपना त्योहार मनाने देंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा, बंगाल को बांग्लादेश बना रही ममता। साथ ही हिंदुओं से संगठित होने की भी कही बात। ममता बनर्जी की थ्योरी है और ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाह रहे, बना चुकी है। बनाना क्या चाह रहे, बना दी है और लोग अब वहां से भागना शुरू कर दिया। जेपी सेंटर विवाद को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि ये विनाशकारी लोग हैं, जीव जंतु हैं, सिर्फ ये कहकर हमें रोक दिया गया। इसलिए मैंने कहा ये विनाशकारी लोग हैं। इनके भाव देखो विनाशकारी हैं, इनके काम करने के तरीके विनाशकारी हैं। 17 अक्टूबर को हरियाणा के सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। कई बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी रहेंगे मौजूद। फाइनल के 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोट हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अपने नए घर में किया प्रवेश। खास मौके पर जेपी नड्डा और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी रहे मौजूद। वक्फ कानून को लेकर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का बयान। कहा, वक्फ कानून से देश में आएगी सामाजिक अस्थिरता। वैसे ही हम लोगों ने एक मस्जिद को गवा दिया। हमको और आपको दबाने के लिए
हमारे वजूद को मिटाने के लिए, हमारे मस्जिदों को छीनने के लिए मोदी की सरकार ने एक वक्फ का बिल लाया। अगर खुदा ना खास्ता ये बिल कानून बनेगा तो हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी। राजा भैया पर उत्तराखंड में बड़ा एक्शन हुआ है। राजा भैया की जमीन पर नैनीताल प्रशासन ने कब्जा किया। कैटी धाम के पास थी जमीन। पाकिस्तान में भगोड़े जाकिर नाइक ने महिलाओं पर फिर दिया अजीब बयान। कहा, औरतों का प्रधानमंत्री सीएम बनना ठीक नहीं, यह मजहब के खिलाफ है। मुसलमानों को लेकर भी जाकिर नाइक ने कही बड़ी बात। बोले, आने वाले समय में मुसलमान पूरे विश्व में करेगा रूल। प्रधानमंत्री मोदी ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया को कलागा का आयोजन किया गया। प्राचीन परंपरा है ब्रजमुष्टि कलागा। देश भर में विजयदशमी की धूम। रांची में रावण दहन की तैयारी पूरी हो चुकी है। मैदान में लगाया गया रावण का पुतला। विजयदशमी को लेकर के यूपी में अलर्ट। जगह जगह पुलिस बलों की तैनाती। संवेदनशील इलाकों पर प्रशासन की पैनी नजर। विजयदशमी के मौके पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। बाबा की आरती कर लिया आशीर्वाद। भोपाल में विजयदशमी के अवसर पर उत्साह का माहौल। सीएम मोहन यादव ने की शस्त्र पूजा। तस्वीरें आई सामने। विजयदशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दार्जिलिंग में की शस्त्र पूजा। सैनिकों से मिले राजनाथ सिंह। तस्वीरें सामने आई। दार्जिलिंग में जवानों से मुलाकात के बाद बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, भारत हर तरफ से चौकस। भारत की आन बान शान पर आंच बर्दाश्त नहीं। जरूरत पड़ने पर सशस्त्र का भी करेंगे इस्तेमाल। साथियों, मैं इस बात का देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं। साथियों, किसी भी वस्तु की पूजा करने का यह स्पष्ट संकेत होता है कि जरूरत पड़ने पर उसका पूरी ताकत के साथ प्रयोग किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दी विजयादशमी की शुभकामनाएं। पोस्ट कर लिखा, यह त्योहार सत्य और सदाचार के मूल्यों पर हमारे विश्वास का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दी विजयदशमी की शुभकामनाएं। बोले, सभी को जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल हो। आज शाम दिल्ली के दशहरा ग्राउंड में आयोजित होगा कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री लेंगे हिस्सा। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल की घटना पर बोले मोहन भागवत। कहा, हॉस्पिटल की घटना शर्मसार कर देने वाली है। अपराधियों को संरक्षण दिए जाने की भी कही बात। बाद भी वहां जिस प्रकार से टालमटाल का प्रयास हुआ, अपराधियों को संरक्षण देने का प्रयास हुआ, ये जो अपसंस्कृति फैली है उसके साथ अपराध और राजनीति का जो गठबंधन हो गया है, उसके ये परिणाम है। गणेश उत्सव के दौरान हुई हिंसा पर मोहन भागवत ने कहा, उपद्रव कट्टरपंथ की सोच। कट्टरपंथ को उकसाया जाता है। स्थिति की पहली शर्त है सामाजिक समरसता और सद्भावना। इसके बिना संगठन संभव नहीं। मोहन भागवत ने बांग्लादेश की स्थिति का भी जिक्र किया। बोले, बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हुआ अत्याचार। साथ ही कहा कि हिंदुओं को दुर्लभ नहीं रहना चाहिए। कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। आरएसएस के स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत। कहा, देश में धर्म और संस्कृति का हो उत्थान। लोगों को धर्म का सही अर्थ पता होना चाहिए। सही धर्म क्या है, उसका सत्य प्रकाश उनके बुद्धि में जाए। अपने मूल को समझकर काल सुसंगत धर्म का आचरण वो करे। कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने की स्वामी दयानंद सरस्वती की तारीफ। बोले, दयानंद सरस्वती ने जागृति का महाप्रयास किया। हम जानते हैं कि लंबी गुलामी के बाद भारत का जो पुनरुत्थान शुरू हुआ, उस पुनरुत्थान के पीछे जो शक्तियां थी, उनमें से एक स्वामी दयानंद सरस्वती है। मोहन भागवत ने अपने भाषण में कहा, भारत की दुनिया में बड़ी साख है। वसुधैव कुटुंबकम को मान रही दुनिया। भारत की साख बड़ी है, प्रतिष्ठा बड़ी है। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा विचार सबको स्वीकार्य है। नागपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में बोले इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन और कहा कि मोहन भागवत से निमंत्रण पाना मेरे लिए सम्मान की बात है। साथ ही विजयादशमी पर देशवासियों को दी बधाई।
आरएसएस के स्थापना दिवस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट, लिखा विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है आरएसएस। नागपुर में विजयदशमी पर संघ का शस्त्र पूजन का कार्यक्रम, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया शस्त्र पूजन। विजयदशमी के दिन ही स्थापना दिवस मनाती है संघ। विजयदशमी के मौके पर नागपुर में आरएसएस ने निकाला रूट मार्च। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दशहरा उत्सव में लिया हिस्सा। नागपुर में विजयदशमी कार्यक्रम में शामिल हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत, कई केंद्रीय मंत्रियों और इसरो के पूर्व प्रमुख राधाकृष्णन ने भी की शिरकत। मोहन भागवत ने मंच पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। विजयदशमी के मौके पर संघ का पद संचालन, कार्यकर्ताओं ने ड्रम बजाकर दिया एकता का संदेश। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में किया गया पद संचालन। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में देर रात आरएसएस कार्यकर्ताओं के मार्च के दौरान हंगामा हुआ। कुछ अराजक तत्वों ने मार्च को रोकने की कोशिश की। कोकण नगर इलाके में मचा बवाल। रत्नागिरी में जुलूस के दौरान दो पक्षों में हुआ था विवाद। हंगामे के बाद इलाके में तनाव का माहौल, तनाव के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुए बवाल पर बोले बीजेपी नेता नीतीश राणे, कहा कि जिहादी मानसिकता के लोगों की वजह से हिंदू समाज शांति से नहीं मना पा रहा है अपना त्योहार। जब तक ये जिहादी मानसिकता के मुसलमान हमारे देश में रह रहे हैं, तब तक वो हिंदू समाज को ना अपना त्योहार मनाने देंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा बंगाल को बांग्लादेश बना रही ममता, साथ ही हिंदुओं से संगठित होने की भी कही बात। ममता बनर्जी की थ्योरी है और ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाह रहे, बना चुकी है। बनाना क्या चाह रहे, बना दी है और लोग अब वहां से भागना शुरू कर दिया। जेपी सेंटर विवाद को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि ये विनाशकारी लोग हैं, जीव जंतु हैं, सिर्फ ये कहकर हमें रोक दिया गया। इसलिए मैंने कहा ये विनाशकारी लोग हैं, इनके भाव देखो विनाशकारी हैं, इनके काम करने के तरीके विनाशकारी हैं। 17 अक्टूबर को हरियाणा के सीएम पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। प्रधानमंत्री मोदी शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। कई बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी रहेंगे मौजूद। के 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोट हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अपने नए घर में किया प्रवेश। खास मौके पर जेपी नड्डा और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी रहे मौजूद। वक्फ कानून को लेकर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का बयान, कहा वक्फ कानून से देश में आएगी सामाजिक अस्थिरता, वैसे ही हम लोगों ने एक मस्जिद को गवा दिया। हमको और आपको दबाने के लिए, हमारे वजूद को मिटाने के लिए, हमारे मस्जिदों को छीनने के लिए मोदी की सरकार ने एक वक्फ का बिल लाया। अगर खुदा ना खास्ता ये बिल कानून बनेगा तो हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी। राजा भैया पर उत्तराखंड में बड़ा एक्शन हुआ है। राजा भैया की जमीन पर नैनीताल प्रशासन ने कब्जा किया। कैटी धाम के पास थी जमीन। पाकिस्तान में भगोड़े जाकिर नाइक ने महिलाओं पर फिर दिया अजीब बयान, कहा औरतों का प्रधानमंत्री सीएम बनना ठीक नहीं, ये मजहब के खिलाफ है। मुसलमानों को लेकर भी जाकिर नाइक ने कही बड़ी बात, बोले आने वाले समय में मुसलमान पूरे विश्व में करेगा रूल। प्रधानमंत्री मोदी ने राजमाता विजया राजे सिंधिया को